वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा जो आज का है वो है वेट यानी वज़न। अच्छा स्टूडेंट्स, वेट यानी वज़न के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि ये मास एंड वेट इसके दरमियान फ़र्क क्या है। यानी अक्सर स्टूडेंट जो है वो मास और वेट को कॉमन चीज़ ही समझते हैं, हालांकि ये दो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मास वर्सेस वेट, तो यहाँ पर जो आपके पास ये कॉलम दिया हुआ है आप इसको थोड़ा इसको देख लीजिए थोड़ा। तो ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, जो आम हमारे पास जो मिसकॉन्सेप्शन होता है मास एंड वेट के बारे में, तो वो है क्या। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द टर्म मास एंड वेट इन ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। यानी हम जो है आम जिंदगी में मास और वेट को एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इन द ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर टू गिव 5 kg ऑफ राइस, इट इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द वेट ऑफ राइस। यानी हम कहते हैं कि भाई 5 kg दीजिए राइस, तो वो आमतौर पर वज़न ही होता है चावल का कि 5 किलो चावल चाहिए, बट इन फैक्ट 5 kg इज द मास ऑफ राइस। लेकिन ये 5 kg जो है ये मास है राइस का, ना कि उसका वेट। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, अब साइंसी नज़रिए से देखें तो वेट एंड मास आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये वेट और मास जो है ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम। यानी अगर मास की बात हम करते हैं तो वो हर जगह सेम रहता है, वो कहीं पर भी कम या ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि मास की डिफिनेशन स्टूडेंट्स आपके पास है द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। यानी मादे की मकदार किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी चीज़ में मादे की मकदार को मास कहते हैं, जो कि कम ज़्यादा किसी लोकेशन की वजह से नहीं होता। रिगार्डलेस ऑफ इस लोकेशन, ना उसके लोकेशन की वजह से भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। हाइवर जबकि बिकॉज वेट डिपेंड ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हम वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम असल में एक्चुअली ग्रेविटी की बात करते हैं। तो वो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो फोर्स जो कि किसी चीज़ को अपनी ग्रेविटी, यानी वो फोर्स जो कि किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। The weight of an object can change when the object enter in a region with stronger or weaker gravity। और ये ग्रेविटी के साथ साथ जो है ये चेंज होता है वेट। यानी स्टूडेंट अगर आप देखें ज़मीन पर कोई भी चीज़ आप ड्रॉप करते हो, चाहे कितनी ऊंचाई से आप उसको ड्रॉप करो, वो नीचे ज़मीन के सेंटर की तरफ ही आएगा। लेकिन चाँद पर अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा कि चाँद पर कोई चीज़ भी खुद से टिक नहीं सकती, वो वहाँ पर फ्लोट करती रहती है। यानी कि जैसे ही आप ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हो, आपने अक्सर एस्ट्रोनॉमर्स को देखा होगा कि वो अपने जो स्पेस स्टेशन वगैरह में भी हैं, वहाँ पर भी वो लोग फ्लोट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, तो वहाँ पर वो लोग वेटलेस हो जाते हैं, यानी वेट उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वहाँ पर मासलेस नहीं होते, वेटलेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो मास एक अलग चीज़ है और वेट एक अलग चीज़ है। नहीं, मास इसकी डेफिनेशन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर, सही है। यानी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर, किसी भी मैटर में मादे की मकदार को हम कहते हैं मास, जो कि कभी भी चेंज या कम नहीं होता। सही, कभी भी कम ये नहीं होता, ना लोकेशन के साथ और ना ही जगह के साथ। यानी अगर आप ज़मीन पर रहते हो तब भी आपका वही जिस्म है, और आप चाँद पर जाते हो या आप स्पेस में जाते हो तो आपका जिस्म चेंज नहीं होता। यानी 2 हाथ 2 पाँव आपके यहाँ पर भी हैं, 2 हाथ 2 पाँव वहाँ पर भी हैं। जितने मैटर से मिलकर आप बने हो वो मैटर कांस्टेंट रहता है, सेम। लेकिन वेट का थोड़ा जो लॉजिक है वो चेंज है। वेट जो है ये ग्रेविटी की वजह से होता है किसी भी चीज़ का, जो कि चेंज हो सकता है। इन जुपिटर आप देखिए स्टूडेंट्स, जुपिटर आपके पास जो है ये एक हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा सैयारा है। तो जितनी कोई चीज़ बड़ी होगी उतने उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी अगर ज़मीन के ऊपर आपका वज़न 40 किलो है तो वहाँ पर आपका 200 या 250 300 भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मास आपका फिर भी चेंज नहीं होगा। और अगर ज़मीन पर आपका वज़न जितना भी हो तो आप पर ग्रेविटी 9.8 ही लगती है, तो उसी मिक़दार से आपका वज़न जो है वो यहाँ पर सेम ही रहता है। हाँ, अगर आप एल्टीट्यूड पर जाते हो, ऊंचाई पर, तो उसमें चेंजेस वेट में आ सकती है, लेकिन मास में चेंजेस नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, होप आपके जहन में जो मास और वेट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मास जो है ये एक कांस्टेंट चीज़ है, ये सेम रहती है, जबकि वेट जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। होप स्टूडेंट आपको मास एंड वेट के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।